आप सभी का कैरियर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहले हम लोग रिवीजन क्लास कर लेते हैं। जो आपकी क्लास हो गई है उसका पहले सवाल को हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपको वो सवाल याद रहेगा। तो भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है और मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। राहुल गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का घोषित हुआ है। और ब्राजील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। और जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा है। और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न घोषित किया गया है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ है। और नेपाल में यम मरी त्यौहार मनाया गया। फीफा शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। और पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया। तो ये था प्रीवियस प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारत में पेंशनर्स दिवस कब मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, हर साल भारत में दोस्तों 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और ये मनाया जाता है डीएस नकारा के श्रद्धांजलि में मनाया जाता है, क्योंकि इनके संघर्ष के बाद ही दोस्तों 17 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और ये 1982 के उस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये याद दिलाता है, जिसने सेवानिवृत्त अधिकारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक समानता और न्याय की गारंटी दी थी। तो इनके याद में दोस्तों हर 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। अब है दिसंबर, तो दिसंबर के सारे दोस्तों यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट डेज हम लेकर के आए हैं, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महापरिनिर्वाण दिवस और उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वच्छ कवरेज के लिए दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस दोस्तों आप ध्यान में रखना है। अब अगला सवाल चलते हैं कि हाल ही में किस बैंक के प्रबंधक निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ गया है। तो वो किसके दोस्तों प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल जो है ये 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी दोस्तों। ठीक है, इनका 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, देखिए सवाल ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखना, जैसे कि
डीबीएस को द बैंकर के द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल ऑफ द ईयर नामित किया है और बीओबी ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित हुआ है, पुरस्कार जीता है। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। एसबीआई का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है और एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया और डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमओयू किया है। अब अगला सवाल है आज का कि हाल ही में कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। जी हाँ दोस्तों, परमवीर दीर्घा का उद्घाटन जो किया गया है ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और दोस्तों ये जो किया गया है ना, ये विजय दिवस के अवसर पर किया गया, यानी कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस और इसी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आज का दोस्तों कि हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है। जी हाँ दोस्तों, हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है, तो ये हरियाणा का 23वां जिला बना है। यानी अब हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो 23 हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोस्तों ये घोषणा की है हांसी को एक नए जिले को बनाने के रूप में, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ का 23वां जिला है। अब ये रहा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी और यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा के बारे में दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। अब हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज के राफेल जेट में उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी, ये भी आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। भारत और किस देश के बीच जो डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय संयुक्त अभ्यास जो शुरू हुआ है, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यानी कि भारतीय सेना का एक दल भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका दूसरा संस्करण में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गया है। और ये कहाँ पर होगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होगा और ये 18 से 30 दिसंबर के बीच आपका होगा, अबू धाबी में आयोजित होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आज का, अच्छा ये है आपका यूएई और यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहाम। ठीक है, अब दोस्तों ये एक चीज़ आप ध्यान रखना है, दीपक मित्तल। दीपक मित्तल दोस्तों कौन है, ये कौन है दीपक मित्तल, तो ये भारत के दोस्तों राजदूत है यूएई में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार राजदूत के बारे में पूछता है, तो राजदूत हैं भारत के यूएई में। और ये रहा दोस्तों आपका यूएई। ठीक है, अब चलते हैं आज का अगला प्रश्न।
अब देखिए यूएई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की और दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत पदभार ग्रहण किया। और दुनिया की सबसे बड़ी एआई टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जीटेक्स ग्लोबल दुबई में हुई है और आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का अबू धाबी में हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में समनूरू शिवशंकरप्पा, जी हाँ, समनूरू शिवशंकरप्पा का दोस्तों ये निधन हुआ है। शिवशंकरप्पा, है ना, ध्यान रखना है, इनका निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक कांग्रेस के नेता थे कर्नाटक के, और ये दोस्तों एक राजनीतिज्ञ थे, आप ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समनूरू शिवशंकरप्पा, है ना, ये कर्नाटक के कांग्रेस के आपके नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आज का कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रधानमंत्री मोदी का दोस्तों। हाल ही में 16 दिसंबर को ये सम्मान दिया गया है और ये दिया गया है आपका इथोपिया का सम्मान। जी हाँ, इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान, है ना, ये आपको दिया गया है। 16 दिसंबर 2025 को इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने दोस्तों अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम, आप ध्यान रखना है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए, ये महत्वपूर्ण दोस्तों आपका न्यूज है, आप ध्यान रखना है कि जिनको भी दोस्तों एनसीईआरटी का अगर आपको नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। सभी एग्जाम्स के लिए आपका महत्वपूर्ण है। क्लास 6 से लेकर के ये 12 क्लास तक आपको उपलब्ध है, तो जो भी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है जहाँ पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए, आज का अगला सवाल देख लेते हैं कि हाल ही में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन जो किया गया दोस्तों, ये किया गया आपका उत्तराखंड राज्य में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अब दोस्तों ये है आपका उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तराखंड का दोस्तों ये राज्य पक्षी है, ध्यान रखना है, हिमालयन मोनाल। और उत्तराखंड के दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या आपका 70 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण, देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली है। और उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। और उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवकों में 10% आरक्षण मंजूर किया है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64, जी हाँ, ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो किस देश ने दोस्तों ये लॉन्च किया है ध्रुव 64? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका भारत के द्वारा। जी हाँ, भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब भारत आया दोस्तों, तो ये है आपका भारत।
भारत का जो यूपीआई सिस्टम है दोस्तों, ये वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। और भारत का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कितने नंबर पर है, तो भारत है आपको 85वें नंबर पर, जबकि सिंगापुर दोस्तों आपके पहले नंबर पर है। भारत की साक्षरता दर जो है वो बढ़ करके अब 80.9% हो गई है, ध्यान रखिएगा। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान में 96 हो गई है, जिसमें नया जो जुड़ा है वो 3 बिहार का है, जैसे गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ये तीनों बिहार का है। कोपरा जलाशय आपका छत्तीसगढ़ का है और सिलीसेड झील आपका राजस्थान का है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका दोस्तों अभी टोटल 96 रामसर साइट, 96वां हो गया सिलीसीड, 95 नंबर का कोपला जलाशय है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये आपका दोस्तों भारत में प्रस्तावित है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जबकि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हो गया है। और 19वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये चीन में प्रस्तावित है। और भारत जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों 151 नंबर पर है भारत, जबकि पहले नंबर पर आपका आता है नॉर्वे। अगला सवाल है आज का, कुछ फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है भारत से संबंधित। जैसे भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है, भारत ने अपना पैसा आपका अधिकार, जी हाँ आपका पैसा आपका अधिकार, ठीक ना, आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। और भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। और भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की है। और IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। भारत की छोजिंग एंगपो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बन गई है। और पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 भारत ने जीत लिया है। अब आज का अगला प्रश्न, हाल ही में दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जी हाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो पहली महिला है, तो आपकी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम है दोस्तों आपका साई जाधव, जी हाँ आपका आंसर हो जाएगा साई जाधव। आज का अगला सवाल है कि हाल ही में किसकी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इनको पहचान रहे होंगे। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये है दोस्तों आपका शिखर धवन, जी हाँ शिखर धवन दोस्तों, इनका ये आत्मकथा है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है। और ब्रह्मास्त्र अनशील्ड नामक पुस्तक D शिवानंदन के द्वारा लिखी गई है। CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट द्वितीय का विमोचन किया गया है। MJ अकबर द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी 400 का विमोचन हुआ है। और डॉक्टर मनीष वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, और ये दिया गया है दोस्तों मियाना रेलवे स्टेशन। जी हाँ मियाना रेलवे स्टेशन जो है ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के गुना जिले में दोस्तों ये स्टेशन है मियाना रेलवे स्टेशन। और इसको ऊर्जा बचत के लिए दोस्तों ये उत्कृष्टता पुरस्कार आपको दिया गया है ना, ऊर्जा संरक्षण के लिए सुरक्षा के लिए ये पुरस्कार आपको दिया गया है इसको। चलिए, और ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, है ना। ये डिटेल जो यहाँ पर लिखा रहता है इसको आप एक बार जरूर ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में 17 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। देखिए 17 दिसंबर को जो राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं भूटान, इनके द्वारा मनाया गया है। जी हाँ, यानी कि जो भूटान है दोस्तों 17 दिसंबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है।
ये इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ये है दोस्तों आपका भूटान। भूटान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि भूटान की राजधानी है आपका थिम्पू, भूटान की करेंसी है आपका नगुल्ट्रम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों त्शेरिंग तोब्गे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भूटान में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है और भूटान जो है ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा और 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है और भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। आज का अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की पेंडुरु खादी को दोस्तों जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से संबंधित दोस्तों आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पेंडुरु खादी, है ना, पेंडुरु खादी दोस्तों जीआई टैग जो मिला है ये मिला है आपका आंध्र प्रदेश को, है ना, आंध्र प्रदेश को मिला है और ये भारत की दोस्तों पारंपरिक हथकरघा विरासत को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए आंध्र प्रदेश का विशिष्ट पेंडुरु खादी जो हाथ से काते और हाथ से ही बुने गए सूती कपड़े के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है ना, इसको आपको जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपका अमरावती। यहाँ के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के गवर्नर हैं जे अब्दुल नजीर। देखिए आंध्र प्रदेश दोस्तों केला के उत्पादन में क्या है, भारत में प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है और फल के उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों आज का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आंध्र प्रदेश का कि आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। याद रखना है भवानी द्वीप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और ये बाढ़ के वजह से उसको बंद कर दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीत लिया है और आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले की संभावित सूची यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई। याद रखिएगा तिरुमाला हिल और लाल रेत की टीले इसको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकाशिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। अब अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में फिल्म होम बाउंड, जी हाँ ये फिल्म है होम बाउंड, ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई है। जी हाँ होम बाउंड जो फिल्म है दोस्तों इसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में दोस्तों इसको शामिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म यानी कि होम बाउंड जो है ये आधिकारिक तौर पर ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट में शामिल हो गई है, जिसका मतलब है कि अब यह अंतिम 5 नामांकित स्लॉट में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 15 फिल्मों में से एक है। होम बाउंड का निर्देशक नीरज घेवान ने ये किया है। इसका निर्माण करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन ने किया है, जिसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में दिखे हैं। कल का प्रश्न था दोस्तों, लास्ट वीडियो का ये प्रश्न है कि कल से आपसे पूछा गया था कि हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। तो ये संगीता बरुआ को दोस्तों आपका ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो ये बहुत सारे लोग इसका जवाब दिए हैं। आप लोग से जो भी सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल में डेली आपको दोस्तों वहाँ पर जीके जीएस करेंट अफेयर आपका हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रश्न आपको दोस्तों वहाँ पर आपको रिवीजन के लिए आपको डेली कराया जाता है, भेजा जाता है। तो आप उसको पढ़िए और एग्जाम की आप तैयारी करते रहिए। और दोस्तों आज का प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। तो बताइएगा आपको कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कि अभी तक आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। कैमरन ग्रीन, कार्तिक शर्मा
या फिर मथीसा पथीराना बने हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और ये रहा दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पर आपको दोस्तों जीके, जीएस, एनसीईआरटी का, एसएससी, जीडी सारे एग्जाम्स का दोस्तों आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पर भेजा जाता है। ये दोस्तों आपका स्कैनर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जरूर से जरूर जुड़ जाइए। डेली वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ डेली आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगा, आपको डेली पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए तो और ये दोस्तों खान सर का नोट्स है, तो जिनको भी खान सर का नोट्स चाहिए वो यहाँ से दोस्तों ले सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है। सारे सब्जेक्ट का दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।